नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक अपना होने वाला है टॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर प्रकार के कंपटीशन में और एकेडमिक एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है, मतलब कि पूछा भी जाता है कि ये कितने देशों से होकर के गुजरती है या भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बना करते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आज हम इस पर चर्चा करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और लगभग सोशल साइंस में जीएस में तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि नहीं ये टॉपिक ठीक नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। कब कहाँ से क्या आ जाए, इसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो कर्क रेखा कहते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर मैंने अपना इंडिया का मैप बना रखा है और यहाँ पर उन देशों के नाम लिख रखे हैं जो भारत के पश्चिम की तरफ हैं। उन देशों के नाम मतलब लिख रखे हैं जो भारत के अलावा इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के जो पूरब में देश हैं उनका भी मैंने यहाँ पर जो है नेम मेंशन कर रखा है, ताकि आप लोगों को ये जानकारी सही तरीके से हो सके कि ये कितने देशों से होकर के गुजरती है और भारत में कितने राज्यों से। ठीक है, तो 23/1/2 नॉर्थ लेटीट्यूड ये अपनी जो है कर्क रेखा है, जिसको हिंदी में कहते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये विषुवत रेखा के उत्तर में पड़ती है, यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो उसमें पड़ती है ये, मतलब ये वाली रेखा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग जान गए। और ये एक काल्पनिक रेखा है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं, पश्चिम से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं उन देशों के नाम बताऊंगा जो कि जहां से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, भारत से भी गुजरती है। तो पहला जो नाम आया है वो है हवाईयन आइलैंड। जो हवाईयन आइलैंड है ये पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है, उसके बाद ये पड़ता है मैक्सिको देश। तो फिर मैक्सिको से होकर के गुजरते हुए ये आगे बढ़ती है बहामास। ठीक है, जो कि कैरिबियन सागर में पड़ता है, एक आइलैंड टाइप का देश है ये। तो सबसे पहले हवाईयन, मैक्सिको से ये गुजरते हुए ये बहामास में आती है रेखा। ठीक है, और आगे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए ये पहुंचती है वेस्टर्न सहारा में। वेस्टर्न सहारा क्या है? ये पश्चिमी सहारा मतलब पश्चिमी अफ्रीका का देश है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। उसके बाद मॉरिटानिया ये पहुंचती है रेखा। मॉरिटानिया के बाद ये पहुंचती है माली में, या माले भी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक देश पड़ता है अल्जीरिया। ठीक है, तो अल्जीरिया बढ़ते हुए आगे क्रम में बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे नाइजर देश की ओर। तो नाइजर देश को भी ये कवर करते हुए फिर आगे बढ़ जाती है और नाइजर के आगे ये रेखा जो है लीबिया को क्रॉस करते हुए आगे पहुंचती है चाड में। चाड के बाद ये पहुंचती है इजिप्ट में। ठीक है, और इजिप्ट तक जो ये बात हो रही है, यानी कि कहां से कहां तक, यानी कि वेस्टर्न सहारा से लेकर के ये इजिप्ट तक जो है अफ्रीका महाद्वीप को ये रेखा कवर करती है। और ये मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, तो ये उसको कवर करता है। तो एक अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक, और अफ्रीका महाद्वीप हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये वेस्टर्न सहारा से एंट्री करती है और इजिप्ट तक ये जाती है। उसके बाद आगे जब बढ़ जाएंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है। मेरा सारा फोकस बोर्ड की मतलब कि बोर्ड की ओर है, सभी लोग देखते रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब करें भाई। उसके बाद ये एशिया महाद्वीप में पहुंचती है और एशिया महाद्वीप में सऊदी अरब देश को क्रॉस करते हुए ये पहुंचती है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं। अबू धाबी इसकी राजधानी है। और उसके बाद ये पहुंच जाती है कहां पर? ओमान में, मस्कट में। ठीक है, तो ओमान को क्रॉस करते हुए ये आती है कहां पर? अपने इंडिया देश में। ठीक, भारत देश में आती है। भारत देश को क्रॉस करते हुए अभी हम 8 राज्यों की बात करेंगे, ये बांग्लादेश पहुंचती है। ठीक है, बांग्लादेश के बाद जब ये आगे पहुंचेगी तो ये म्यांमार पहुंचेगी, है ना। नेपाइडा राजधानी है।
म्यांमार को क्रॉस करते हुए ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये चाइना पहुंचती है, और चाइना के जस्ट बाद ये पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड टाइप का देश है ये, जिसको ताइवान कहते हैं, उसको क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन में फिर से राउंड शेप में हवाईयन आइलैंड पहुंच जाती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर मैंने उन देशों के नाम बता दिए। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो फिर टोटल जो है ये 19 देशों से होकर के ये गुजरती है क्या? कर्क रेखा ना। भारत को भी जोड़ लिया, लेकिन कहीं कहीं ये 17 नाम भी मिलता, 17 की संख्या भी मिलती है, लेकिन 19 की संख्या ही ज्यादा सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो कितने राज्य हैं? 8 स्टेट्स, 8 राज्य हैं जहां से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्य? 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले जब रेखा भारत में प्रवेश करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये गुजरात पहुंचती है। गुजरात में ये 6 जिलों को पार करते हुए राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान में ये 2 जिलों को पार करती है, राजस्थान के 2 जिलों को पार करने के बाद ये एमपी पहुंचती है, और एमपी में ये 14 जिलों को पार करती है, यानी कि 14 जिले किसके? मध्य प्रदेश के। उसके बाद आगे जब क्रॉस करेगी, बढ़ेगी, तो ये छत्तीसगढ़ पहुंचेगी, जहां पर छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को ये पार करेगी। उसके बाद ये झारखंड पहुंचेगी, झारखंड में ये 2 जिलों को पार करेगी, यानी कि झारखंड के 2 जिलों को। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पहुंचेगी, जहां पर ये 4 जिलों को पार करेगी। आगे जब क्रॉस करेंगे तो बीच में बांग्लादेश मतलब पड़ता है, उससे भी मतलब है। उसके बाद ये पहुंचती है त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के 2 जिलों को पार करते हुए ये पहुंच जाती है मिजोरम में, और मिजोरम में भी ये मिजोरम के 2 जिलों को पार करते हुए म्यांमार देश में पहुंच जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से गुजरती है। अब केवल जैसे राज्य फिर से बता देते हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इन 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। इन नामों को आप लोग याद कर लें, और कोई फार्मूला भी बना लिया करें अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुरूप। तो मैंने आप लोगों को आज बता दिया कि भारत के पश्चिम में कितने देशों को ये क्रॉस करती है, क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और भारत के पूरब के कितने देशों के क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और एक नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो है ये 2 बार इस कर्क रेखा को काटती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माही नदी। तो कैसा लगा आज का मेरा ये टॉपिक? आप लोग को करना क्या है, इस पूरे फिगर को बना लेना है, ठीक है। और जितना भी मैंने ये लिखा रखा है इसको नोट डाउन जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आज का? कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।